ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साई भक्तों को, दोस्तों को, साथियों को, श्रोताओं को, सभी को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में सुनाया था कि रेवती को बाबा ने मना लिया, उसको बोला कि तू खुद भी डांस कर और अपने बेटी को भी डांस सिखा। तो कहने लगे पर साईं मेरे साथ में जो ये होता है ये कैसे होता है। बाबा ने कहा सबरी रख, सब समझ में आ जाएगा, जैसा कह रहा हूँ वैसा। ठीक है साईं, आप कहते हैं तो मैं करने के लिए तैयार। अगले दिन सुबह नहा धो के सब लोग तैयार हो गए। अब रेवती जो थी शीशे के सामने होके खड़े होके डांस करने की कोशिश कर रही, लेकिन उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसकी बेटी बैठी भी देख रही थी। वो कहने लगी अम्मा तुमको खुद डांस नहीं आता, मेरे को क्या सिखाओगी। कि मेरी तो तुम बेइज्जती करा दोगी कंपटीशन में। बेचारी रेवती उदास। रेवती कहने लगी मैं तो खुद कह रही साईं से कि मेरे को नहीं आता, लेकिन साईं जोर दे दे। इतने में बाबा आ गए दीक्षित वाले के बाहर। भिक्षाम दई। रेवती बाहर निकल कर आई। साईं मैं अभी लाती आपके लिए। बाबा ने कहा नहीं, अंदर से लाने की कुछ जरूरत नहीं है, मुझे आज भिक्षा में तुम्हारा नृत्य चाहिए, नृत्य की कला चाहिए भिक्षा में। कहने लगी पर साईं कैसे, जब तक कोई साज ढोलक मजीरा साज नहीं कुछ नहीं हो, जब तक कैसे नृत्य कर सकता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कैसे सिखाऊं, और मेरे को तो कुछ आता ही नहीं। अब पता नहीं मैं कैसे बेहोशी की हालत में नृत्य करती। बाबा कहने लगे नृत्य करने के लिए किसी संसारिक साज की जरूरत नहीं है, प्राकृतिक ने इतना मधुर संगीत दिया है कि फूलों से, हवाओं से, बादलों से, हर तरह से तुम्हें प्रोत्साहन मिलेगा। आसमान में बादल छा रहे थे, बाबा की कृपा हुई। रेवती ने जैसे ही बादलों की तरफ देखा तो बादलों में उसको एक लड़की नृत्य करती हुई दिखाई दी। अब क्या था, रेवती ने तो दीक्षित वाले के बाहर ही नृत्य करना आराम कर दिया। आई बेटी निकल के, उसको नृत्य करता देख के बेटी आई। बेटी जब उसका नृत्य रुका तो कहने लगी अम्मा तुमने सबसे झूठ बोला, मेरे से भी झूठ बोला, अभी अंदर भी झूठ बोला कि तुमको नृत्य नहीं आता। तो तुम तो इतना अच्छा नृत्य कर रहे, मुझे सिखाने की वजह से तुम वहां पे नाटक करके दिखा रहे थे कि मेरे को आता ही नहीं है, हो ही नहीं रहा, और तुम तो होश में नृत्य कर रही हो। चलो जब पहले तो बेहोश हो जाती थी, अब तो तुम होश में हो। इतना कह के उसकी बेटी तो नाराज होकर बाहर को निकल गई दीक्षित वाले से। बाबा कहने लगे तुम चिंता मत करो रेवती, मैं समझाता हूँ नंदा को। नंदा नाम था बेटी का, मैं नंदा को समझाता हूँ। बाबा निकल गए। अब नंदा थोड़ी दूर गई थी, वहां बाबा ने उसको पकड़ लिया। बाबा के हाथ में गिल्ली डंडा था। वो बाबा से शिकायत करने लगी। बाबा कहने लगे अरे उसको छोड़ो, वो तो बात की चीज़ है, पहले आओ गिल्ली डंडा खेलेंगे। गिल्ली डंडा साईं मेरे को तो गिल्ली डंडा खेलना नहीं आता। बाबा ने कहा प्रयास तो कर, वो गिल्ली हवा में उछाल और उसको डंडे से पीट दे। उनने गिल्ली उछाली और वो बहुत दूर फेंक दी डंडे से मार के। असल में नंदा को बचपन में गिल्ली डंडा खेलने की आदत थी। एक बार गिल्ली डंडा खेल रही थी, गिल्ली उछल के उसकी छोटी बहन को जाके लगी। तब से उसका गिल्ली डंडा खेलना बंद करा दिया गया। पिटाई भी हुई, डांटा भी, और आगे से गिल्ली डंडा खेलना बंद। भूल गई थी। वो कहने लगी साईं मैंने आपसे झूठ बोला, मुझे गिल्ली डंडा खेलना आता, लेकिन ऐसे ऐसे मेरे साथ बचपन में। बाबा ने कहा इसी तरह से तुम्हारी माँ को भी नृत्य करना आता है, लेकिन वो भूल चुकी है। बचपन में वो तुम्हारी तरह बहुत अच्छा नृत्य करती थी,
लेकिन चिंता नहीं करो, उसको सब याद आ जाएगा। फिलहाल अब वो उसको याद आ चुका है, इसलिए घर जाओ, वो तुम्हें नृत्य की पूरी प्रैक्टिस कराएगी। खैर जी, समझा बुझा के बाबा ने उसे भेज दिया। उसके बाद दोनों माँ बेटी ने वहीं दीक्षित वाड़े में ही नृत्य की प्रैक्टिस करनी चालू कर दी। अगले दिन प्रतियोगिता थी। सभी गांव वाले पहुंच गए प्रतियोगिता में। सबने, बच्चों ने एक से एक अच्छा नृत्य किया। नृत्य करते करते इसकी बेटी की नंदा का भी नंबर आया, रेवती की बेटी का। उसने भी नृत्य किया और उधर नृत्य चल रहा था और इधर रेवती अपनी ख्यालों की दुनिया में खो गई कि कैसे वो बचपन में नृत्य करती थी। माँ उसको स्टेज पर नृत्य कराना चाहती थी, रेवती की माँ उसको नृत्य में प्रोत्साहन देती थी, जबकि उसके पिता जो थे वो नृत्य के खिलाफ थे। एक दिन उन्होंने पकड़ लिया, घर ले गए, रेवती की भी पिटाई की और उसकी माँ की भी पिटाई की। अगले दिन उसका, रेवती का शुद्धिकरण किया गया। भगवान जी के आगे उसको कसम खिलाई गई। तो ये सब किया धरा रेवती के पिता का था, जबकि माँ उसको प्रोत्साहित करती थी, रेवती की माँ प्रोत्साहित करती थी। पिता ने भगवान जी के सामने कसम खिलवा ली कि जी नृत्य गलत चीज होती है और कसम खाओ कि आज के बाद नृत्य नहीं करोगी, ये गंदी चीज होती है। जो उसके पिता ने अपने पिता से सीखा था वो अपनी बेटी को सिखा दिया, और जो बेटी ने सीखा वो अपनी बेटी नंदा को सिखाने की कोशिश कर रही थी। जबकि रेवती की माँ ने रेवती को इतना नृत्य सिखा रखा था, ऐसा नृत्य सिखा रखा था कि वो नृत्य कला में परिपूर्ण थी। अपने ख्यालों में खो गई और जैसे ही नृत्य खत्म हुआ, वो उठ के जहाँ टेंट लगा था, स्टेज बना था, उसके पीछे जा चली गई। पीछे पीछे उसके पूरा परिवार और सबके पीछे साईं बाबा पहुंच गए। बाबा कहने लगे, क्या हुआ रेवती? कि साईं, मुझे सब याद आ गया, बचपन में मेरे साथ क्या क्या हुआ। बाबा ने कहा, तो वो चीज तुम क्यों दोहरा रही हो? तुम्हारे पिता अपने पूर्वजों की प्रथा थोप कर चले गए, जिससे तुम्हारी माँ को भी दुख हुआ, तुम्हें भी दुख हुआ, लेकिन मजबूरीवश तुम छोटी थी, तुमने उनकी बात मानी। उस चीज को आगे क्यों दोहराना चाहती हो? नृत्य कोई बुरी चीज नहीं है, नृत्य अच्छी चीज है, कल एक कला है। समझ गया साईं, में बिल्कुल समझ गया साईं, में बिल्कुल समझ गया। खैर जी, रेवती का तो बाबा ने उद्धार कर दिया उसको। उसकी सास कहने लगी रेवती की कि मुझे बड़ा खुशी हुआ कि तुम्हारी यादें आ गई। बाबा ने कहा, हाँ, इसके ऊपर ना तो कोई भूत है, ना माता रानी का साया है, इसलिए इन अंधविश्वास में पढ़ना छोड़ दो। खैर, रेवती की सास ने भी माफी मांगी बाबा से कि साईं मुझे माफ कर दो, मैंने गलत फहमी में पता नहीं क्या क्या बोला, इसलिए मुझे माफ कर दो। खैर, माफीनामा हो गया। बाबा ने रेवती का उद्धार कर दिया। उधर प्रतियोगिता में रेवती की बेटी नंदा को इनाम मिला, विजेता घोषित किया गया। तो रेवती अध्याय तो साथियों फिलहाल यहाँ पर समाप्त होता है। अगले दिन रेवती और उसकी बेटी ने द्वारका माई में अपनी खुशी से कि साईं हम एक प्रोग्राम करना चाहते हैं, माँ बेटी मिलकर द्वारका माई में। दोनों माँ बेटी ने, सभी गांव वाले द्वारका माई में प्रवचन के टाइम पर उपस्थित थे। सभी ने दोनों माँ बेटियों का नृत्य का प्रोग्राम देखा और हंसी खुशी उनको वहाँ से विदा किया। तो दोस्तों, दो पार्टियां तो चली गई,
अब तीसरी पार्टी रह गई दीक्षित वाड़े में। एक तो पंडित जी चले गए दीक्षित वाड़े से, एक रेवती परिवार साउथ के लिए प्रस्थान कर गया। अब तीसरी पार्टी का इंतजार है कि वो अपने गाने बजाना करके कैसे बाबा को प्रसन्न करेंगे और कैसे बाबा से धनराशि प्राप्त करने की सोच रहे हैं। फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगले अंक में अगली कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।